चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान। आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं। आज राम का जन्मदिन हम मना रहे हैं और राम को याद करते ही राम राज्य की कल्पना हमारे मन में आ जाती है। आज पूरा विश्व परेशान है। पूरे विश्व में पैंडेमिक फिर से आ रहा है, कोरोना। हर जगह युद्ध के लिए एक दूसरों को उस्काया जा रहा है और हमारे देश के कई नेता भी हमारे देश की जो आन बान शान आज बनी है उसको कैसे तोड़े, वो प्रयत्नशील है। वो आन बान शान को मिटाने के लिए कांग्रेस गांधी की बात करती है, मगर गांधी जी ने सत्य पर चलने की बात कही थी, मगर कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। उसके हर शब्द में झूठ है और ये कांग्रेस एक परिवार की मिलकत बन गई है। वो परिवार जो कहे वो दिन, जो कहे वो रात। और सनातन संस्कृति क्या है वो परिवार को पता ही नहीं है। उनको तो सनातन संस्कृति को खत्म करके क्रिश्चियनिटी को पूरे देश में फैलाना है और देश की जो यूनिकनेस है उसको खत्म करना है। पहले हम मुगलों के गुलाम थे। क्यों बने? क्योंकि कई लोग धर्मद्रोही जो थे उन्होंने उन्हें साथ दिया और उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने हमको एक दूसरे के साथ लड़ाकर अपना उल्लू सीधा किया। जाते जाते वो देश के टुकड़े करके गए थे और जो नेहरू कहते हैं कि नेहरू ने हमारी आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। हड़ाहड़ झूठी बात है, ये गलत बात है। यदि सबसे बड़ा किसी का अनुदान है तो वो सुभाष चंद्र बोस का है, अरबिंदो का है, श्री राम शर्मा का है, रमन महर्षि जी का है, प्रणवानंद जी का है, रामकृष्ण परमहंस का है, विवेकानंद जी का है। भगत सिंह का है, चंद्रशेखर का है, लाल बाल पाल का है। नाम गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। सारे हमारे स्वतंत्र सेनानी जो उस समय उसको फांसी पर लगा दिया गया और कांग्रेस मुख्य प्रेक्षक बन के देखती रह गई, उनको शहीदों का दर्जा देने से भी कांग्रेस ने मना कर दिया। वो कांग्रेस कौन से मुंह से हिंदुओं के पास वोट मांग रही है
और वो चापलूसी हिंदू जो उनके आसपास इकट्ठे हुए हैं, वो कई हिंदुओं को भ्रमित करके उनके वोट भी ले रहे हैं। हिंदुओं जागृत हो जाओ, कांग्रेस तुम्हारी हमदर्द नहीं है, तुम्हारी दुश्मन है, देश की दुश्मन है। ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये नेहरू की कांग्रेस है, जिसने शुरू से ही गलतियां पर गलतियां की हैं। आप खुद ही चलाई है देश के ऊपर, और देश में समर्थ नेतृत्व को खड़ा नहीं होने दिया है। आज देश के पास समर्थ नेतृत्व है। ऐसे हमें 1000 नेतृत्ववान चारित्रवान नेताओं को तैयार करना है। हम कब कर पाएंगे? जब हम एक होंगे। आज रामनवमी है, संकल्प करें कि हम हमारे देश को, हमारी संस्कृति को संभालने के लिए, अखंड रखने के लिए राष्ट्रवादी नेताओं की एक फौज तैयार करेंगे। उसमें वर्णहीन और वर्गहीन विचार सरणी वाले लोग होंगे, समाज के उत्थान करने वाले, राम राज्य की कल्पना को साकार करने वाले लोग होंगे। हमें देश को आगे ले जाना है। कौन क्या कहता है, क्या करता है, वो नहीं देखना है। हमें अपने अंदर के दुश्मनों को खत्म करना है। पहले वो सरकार नहीं कर पाएगी, वो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास हमारे दुश्मन कौन कौन है और हमारे दुश्मनों को कौन कौन मदद कर रहे हैं। वो कोई भी हो, उसको खत्म करना पड़ेगा। वो शिवसेना हो, वो अन्य संप्रदाय के लोग हो, वो सिख टेररिस्ट हो, वो राहुल गांधी हो, वो अखिलेश हो, वो लालू हो, वो ममता बनर्जी हो, वो अजित पवार हो, अनिल देशमुख हो, जगनमोहन रेड्डी हो, के चंद्रशेखर राव हो, जो भी हो, अशोक गहलोत हो, चरण सिंह चन्नी और भगवत मान हो, जो भी हो, सबको हमें उनके पद से हटाकर कूड़ेदान में डालना पड़ेगा। हमें देश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां पुनर्जीवित करनी पड़ेगी ताकि देश को समृद्ध नेतृत्व मिले। हमें विदेशी नेतृत्व की जरूरत नहीं है, उसको उठा के फेंक दो। हमें हमारे राष्ट्र के आम आदमी की चिंता करने वाला, देश को और देश की सीमाओं को बनाए रखने वाला राष्ट्रवादी नेता पैदा करना है, और वो हमारे कम्युनिटी से आएंगे। आज जिसको हिंदुत्व का भी पता नहीं है, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। उसको जवाब कोई देता नहीं है। हमारे शंकराचार्य और संत महंत सब चुप हो गए हैं, सब के मुंह में दही जम गया है। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो जागे, उनको जवाब दें।
और जो विधर्मी लोग अल्पमत की बातें करते करते हमारे ऊपर सवार होने जा रहे हैं, उनको भी उनकी जगह दिखानी पड़ेगी और वो हमें करना पड़ेगा। हमें उसको मारने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना है और उसे काम पे लगाना है। हम घर के कोने में बैठकर पूरे देश को बदल सकते हैं और जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। अपने गुरु से पूछो, सदगुरु से पूछो, सिद्धगुरु से पूछो और उसके मार्गदर्शन में सनातन धर्म को बचाने के लिए और राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाओ। सरकार के ऊपर सरकार के वहीवट की जिम्मेदारी रहने दो, हमारी जिम्मेदारी मत डालो। अपनी जिम्मेदारी अपने आप संभालो और अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। सठम प्रतिसाठम करना पड़ेगा। कोई कहता है कि अजान से आपको 3 मिनट के अजान में क्या होता है। अरे भाई, आप मानते हो अल्लाह को तो अल्लाह आपके लिए हैं, मगर आप हमारे कानों में वो शब्द क्यों डालते हो कि अल्लाह ही महान है और अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है भगवान। आप हमारे इष्ट का अपमान कर रहे हो और आप बोलते हो कि हम सहन कर ले, 3 मिनट के लिए हम सहन कर ले। आप कितना सहन करते हो? राजस्थान में चैत्री प्रतिपदा के दिन क्या हुआ और कांग्रेस का ही ये काम रहा है कि मुस्लिमों को उश्केरो, हिंदुओं को अटैक करवाओ और हिंदू को डराओ। अभी हिंदू डरने वाला नहीं है, हिंदू अभय होने वाला है। अभय बन जाओ। कहीं अभय की बात नहीं है दूसरे धर्मों में, सिर्फ सनातन धर्म ही आपको अभय बनाता है। अभय बन जाओ और आपको तलवार की जरूरत नहीं है। आपकी शक्ति को जागृत करो, उसको फैला दो और उसका परिणाम देखो। देश को सबसे ऊपर रखना है, फिर अपने धर्म को। अगर हमारे देश में ही हमारे कई लोग ऐसे हैं जो देश के ध्वज को सलाम करते हुए शर्म अनुभवते हैं, राष्ट्रगीत गाने में उसको शर्म आती है, तो वो भारतीय नहीं है। उनको भारत के अंदर रहने का अधिकार नहीं है और रहे तो उसको वोटिंग का अधिकार नहीं है। वो अधिकार वापस लो। और जहां राष्ट्रगीत नहीं है, जहां राष्ट्रध्वज नहीं है, वहां उनको भेज दो। अरे, हिजाब के नाम पर हमें परेशान कर दिया जाता है। जो पोशाक सऊदी अरबिया में और यूएई में चल रहा है, वो उनके काल और समय के मुताबिक है। वहाँ रेती की डमरियाँ उठती हैं और आँखों में, कान में, मुंह में, शरीर पर आपको परेशान कर देती हैं। सीधी घर में पड़ती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। वहाँ जो पोशाक है वो उनके लिए है, हमारे लिए वो पोशाक नहीं है। ये बात समझना
जरा सीखो। नहीं सीखोगे तो आप पछताओगे। आपका अल्लाह ही आपको सजा करेगा। अल्लाह के नाम पर आपने अल्लाह के बंदों को खत्म किया, अल्लाह के बंदों की जान ली, वो आपको बख्शेगा नहीं। ये बात समझ लो। आपको जन्नत मिलेगी। किसने कहा जन्नत कहाँ है, जन्नम कहाँ है? किसी ने आके बताया नहीं है स्वर्ग और नरक कहाँ है। स्वर्ग है तो भी यही है, नरक है तो भी यही है। नरक में क्यों जीते हो? आपकी मर्जी। वासना में क्यों उलझते हो? जहां जो पैदा होता है वो वहां का भोजन होता है। दूसरों की नकल मत करो। हमारे लिए पिज़्ज़ा नहीं है, बर्गर नहीं है, मगर हम आधुनिक दिखाने के लिए वो खा रहे हैं। न मैगी है न पास्ता है। वो आपको खत्म करेगा, क्योंकि हमारा जो वातावरण है उसी वातावरण में जो भगवान पैदा करते हैं अन्न धान, वही हमारे लिए है। जहाँ जो पैदा होता है वो उनके लिए है। मगर हमारे भोजन की जो महानता है उसको खत्म कर दी जा रही है। उसको बचाओ। भोजन हमारे शरीर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखने के लिए है, नहीं कि शरीर को बिगाड़ने के लिए। मगर फिर भी हम वही कर रहे हैं। सारे राष्ट्रीय पार्टियों में राष्ट्रवाद की पार्टी चुनो और जो पार्टी ने देश के लिए काम कर रहा है, काम करने का वचन दिया है और काम करेंगे कहा है, उसको आगे ले जाओ। मगर हमारे में भी कई मिर्जाफर हैं, अभिचंद है, जयचंद है, केजरीवाल जैसे कई दाऊद के मित्र भी हैं, स्वजन हैं, और वो सब मान रहे कि हम तो सही है। मगर आप जो कर रहे हैं वो इतनी घिनौनी हरकत है कि वो आपको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। समझ लो, सुधर जाओ, वरना महाकाल के दंड के लिए तैयार रहो। फिर वो राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, सिट टेररिस्ट हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, कोई बचेगा नहीं। ये बात समझ लो। फिर से कहता हूँ, महाकाल का 100 साल का प्लान बन चुका है और उसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है। वो भूल जाओ। 100 साल के लिए सब कुछ भूल जाओ। अपने आप को फिर से तैयार करो और महाकाल की कृपा पाने के लिए आप आगे बढ़ो, वरना आप
कहाँ होंगे वो पता नहीं है। आपका घर, आपकी संपत्ति, आप जरा अपने दिल से पूछो कैसे इकट्ठी की है संपत्ति को, क्या करोगे? भुगत नहीं पाओगे। ये भारत माता की संपत्ति है, ये भारतीय लोगों की संपत्ति है, उनके मेहनत के पसीने से कमाई हुई संपत्ति है। वो आपको हजम नहीं होगी, ये बात समझ लो। समझ जाओ, वरना महाकाल का दंड भुगतने के लिए तैयार रहो। तथास्तु।